Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, imagine a planetary system in which the gravitational force varied as 1 over r instead of 1 over r square. What relation would correspond to the Kepler's third law, t square divided by r cube is equal to constant? देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर क्या करनी है, केपलर्स लॉ को प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रेविटेशन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, आपका 1 ओवर आर के प्रोपोर्शनल ना हो कि 1 ओवर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, अब हम इसका की कॉन्सेप्ट जो बोल सकते हैं वो हम यहाँ पर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हम इस यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको आप यहाँ पर आइडिया होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर इसको आगे प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उसने ये बोला है कि अभी तक देखिए हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, अब होता ही है, ये आपके क्या होता है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, 1 ओवर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एज्यूम करना है कि जो आपका फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू ओवर 1 ओवर आर, और बाकी चीजें आपकी कांस्टेंट ही रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, आपस में अट्रैक्ट कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है आपका एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एम क्या है, मान लीजिए कोई एम, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्मॉल एम है बेसिकली। स्मॉल एम क्या है, कोई मास एम है जो क्या कर रहा है, आपका ऑर्बिट कर रहा है किसके, अब अर्थ है मान लीजिए, अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। दिस इज द मास ऑफ अर्थ एम ई। ठीक है, सॉरी, हम यहाँ पर इसको सन एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये आपका सन है। ठीक है, ये आपके सन के चारों ओर क्या कर रहा है, कोई प्लेनेट है जो क्या कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है। तो ये आपका जो आपको फोर्स जो आ गया आपका स्मॉल एम, ये क्या है, आपका जो प्लेनेट जो आपका सन के चारों ओर जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है उसका मास एम है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, और आर के यहाँ से रेडियस, जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम मान लीजिए कैपिटल आर पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, ये जो बॉडीज हैं इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, दो मासेस हैं, मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एक कंडीशन रखी है उन्होंने कि 1 ओवर आर स्क्वायर नहीं, जबकि 1 ओवर आर से क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं जी इंटू एम एस, एम एस क्या होगा, मास ऑफ सन, इंटू द मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई आर। ये आपका डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप स्मॉल एम से आप स्मॉल एम कैंसिल कीजिए, आर से आप आर कैंसिल कीजिए, तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आ रहा है कि वी स्क्वायर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी इंटू मास ऑफ सन। ठीक है, तो जो यहाँ से आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू आई, ये कितनी आ गई है, जी इंटू मास ऑफ द सन। अब देखिए, अब हम यहाँ पर हमें टी और आर के रिलेशनशिप को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो आपकी स्पीड होती है, आपकी एवरेज स्पीड, सॉरी आपकी जो स्पीड होती है उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इज कॉल्ड अवर स्पीड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आर और टी की रिलेशनशिप निकालनी, तो देखिए आर भी इसमें आता है, टी भी इसमें आता है, तो हम इसलिए इस एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जी और एम एस ए तो कांस्टेंट है, तो हमें रिलेशनशिप निकालनी, तो रिलेशनशिप इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर लेंगे, तो कितना आएगा आपका 2 पाई आर डिवाइड बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू अवर जी इंटू मास ऑफ सन। ओके, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ से जाएगा आपका 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम एस, और ये कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी आपकी यहाँ से अभी तक इतनी आ गई है। तो अब हम देखें यहाँ पर से हमें आर और टी के बीच में रिलेशनशिप निकालनी, तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर को यहाँ से हम लिख सकते हैं जी इंटू मास ऑफ सन डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लाएंगे, 4 पाई स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आर और टी की यहाँ पर रिलेशनशिप जो निकालनी थी, अब देखिए जी क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। एम एस क्या है, मास ऑफ सन, ये भी कांस्टेंट रहेगा। 4 पाई स्क्वायर, ये टर्म भी आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम इसको पूरा एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लेते, के इंटू टी स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका आर आएगा ये इज इक्वल टू रूट ऑफ के, रूट ऑफ के क्या होगा, किसी कांस्टेंट का रूट निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही होगा, इज इक्वल टू टी। तो जो आपके रेडियस और जो आपके टाइम की डिपेंडेंसी आई है वो बोल सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इन दिस केस। तो अगर हम फोर्स को क्या करें, 1 ओवर आर माने इंस्टेड ऑफ 1 ओवर आर स्क्वायर, तो जो रेडियस और टाइम के बीच की जो डिपेंडेंसी आएगी वो क्या आएगी, दे आर लीनियरली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, आपका फाइनल आंसर है। यू कैन राइट दिस एज योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।